कई सारे साल पहले की एक कहानी दिखाती है। हम देखते हैं एक आदमी को जिसका नाम था फ्रेंड। वह एक वेदर ऑब्जर्वर यानी मौसम का निरीक्षण करने वाला था। सरकार एक द्वीप के मौसम की जानकारी चाहती थी। उन्होंने फ्रेंड को चुना ताकि वह एक साल तक उस द्वीप के मौसम का रिकॉर्ड रख सके। उसे एक जहाज के जरिए वहां भेजा जाता है। फ्रेंड को वहां से मौसम की रिपोर्ट सरकार को भेजनी थी। उसके रहने के लिए एक घर तैयार किया गया था जहां उसे पूरा एक साल बिताना था। वहां उसे एक लाइट दिखता है। जहाज का कप्तान और फ्रेंड उस लाइट हाउस की ओर जाते हैं। वहां उन्हें एक आदमी मिलता है जो उस लाइट हाउस में रहता था। उसका नाम था ग्रूनर। कप्तान उससे पिछले मौसम निरीक्षक के बारे में पूछता है। हम उसे अपने साथ वापस ले जाना चाहते हैं कि वह बीमार पड़ गया था और मर गया। कप्तान उसके शव के बारे में है। ग्रूनर कहता है कि वह बीमार होकर बाहर गया और कभी वापस नहीं आया। शायद वह डूब गया होगा। फिर कप्तान चला जाता है, लेकिन जाते जाते उसको एक बंदूक दे देता है और कहता है कि यह द्वीप खतरनाक है, अपना ख्याल रखना। अब फ्रेंड अपने घर में आता है। उसे वहां पिछले मौसम निरीक्षक की डायरी मिलती है। उस डायरी में लाइट हाउस के स्केच और कुछ अजीब जीवों की तस्वीरें होती हैं। फ्रेंड सोचता है कि शायद वह अकेलेपन में ये सब बनाता रहा होगा। खैर, वह सो जाता है और अगली सुबह काम पर चला जाता है। रात को जब फ्रेंड बैठा होता है तो उसे लगता है कि कोई दरवाजे पर है। जब वह दरवाजा खोलता है तो देखता है कि कोई अजीब सा जानवर जैसा हाथ दरवाजे के नीचे से अंदर आ रहा है। ये देखकर वह बहुत डर जाता है और बेसमेंट में जाकर छुप जाता है। वह पूरी रात वहीं रहता है। सुबह जब बाहर आता है तो अजीब से पैरों के निशान देखता है जो उसके घर से समुद्र की ओर जा रहे थे। कुछ समझ न आने पर वह ग्रूनर से मिलने लाइट हाउस जाता है, लेकिन ग्रूनर दरवाजा नहीं खोलता और कहता है कि तुम्हें उन्हीं के साथ लौट जाना चाहिए था। अब फ्रेंड जानता था कि वो जीव आज रात फिर से आएंगे, इसलिए वह लकड़ियों की दीवार बनाकर अपने घर को सुरक्षित करता है। घर के अंदर उसे बहुत सारी गोलियां और एक राइफल मिलती है। यह देखकर उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है, जैसे हीरा होती है। वो जीव फिर से आते हैं और फ्रेंड उन पर गोली चलाने लगता है। वो इतने ज्यादा होते हैं कि फ्रेंड लकड़ियों को आग लगा देता है ताकि वे अंदर ना आ सकें, लेकिन इस आग में उसका घर भी जलने लगता है। डर के मारे वह घर से बाहर आ जाता है। देखता है कि आग की वजह से सारे जीव दूर भाग गए। वह एक पत्थर के पास बैठकर अपनाता हुआ घर देखता है। सुबह ग्रूनर बाहर पानी भरने आता है। एक जीव फ्रेंड के पास आता है और उसे लगता है कि हमला करेगा। वह उस पर बंदूक आनता है, लेकिन ग्रूनर कहता मत मारो, ये नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फिर वह जीव को बुलाता है और वह उसके पास चली जाती है। ग्रूनर फ्रेंड को लाइट हाउस में रहने का ऑफर देता है क्योंकि उसके पास खाने पीने का सामान था। वह जीव भी वहीं रहता था। ग्रूनर बताता है कि यह जीव पहले उस पर हमला करता था, लेकिन अब यह उसका पालतू बन चुका है। यह उसके साथ रहता है और उसकी बात मानता है। फ्रेंड उससे पूछता है कि तुम जहाज के साथ क्यों नहीं गए, जबकि तुम सब जानते थे। ग्रूनर कहता है कि मुझे उस दुनिया में नहीं जाना, ये मेरी दुनिया है। मैं यहाँ राजा की तरह रहता हूँ, जो चाहता हूँ खाता हूँ, जीता हूँ। मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। फ्रेंड कहता है ठीक है, तुम रहो, लेकिन जब अगला जहाज आएगा मैं उनके साथ चला जाऊंगा। ग्रूनर कहता है कि कोई जहाज नहीं आएगा, बहुत कम जहाज, और तुम्हारा जहाज उन्हीं में से एक था। अब एक साल बाद ही कोई जहाज आएगा। वह कहता है कि चिंता मत करो, ये जीव दिन में हमला नहीं करते, वे सिर्फ रात को आते हैं। मैं भी यहाँ ऐसे ही जी रहा हूँ। अब ग्रूनर उस जीव को छत पर छोड़ देता है। वह रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर बाकी जीव आ जाते हैं। वे लाइट हाउस पर हमला कर देते हैं। ग्रूनर गोली चलाने लगता है। वह फ्रेंड से भी कहता है कि फायर करो, लेकिन फ्रेंड बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ ग्रूनर पूरी रात उनसे लड़ता रहता है। सुबह वह फ्रेंड को उठाता है और कहता है अगर यहाँ रहना है तो काम करना होगा, तुम्हें लड़ना सीखना होगा। फिर वह उसे पानी भरने लिए बाहर भेजता है। वापस आकर फिर देखता है कि ग्रूनर और वह मादाजी बहुत करीब हैं। यह देखकर उसे अजीब लगता है। रात को फिर से जीव आते हैं और इस बार फ्रेंड उन पर गोली चलाता है। यह देखकर ग्रूनर दरवाजा बंद कर देता है और फ्रेंड को अकेले देता है। फ्रेंड पूरी रात लड़ता है। सुबह दिखाया जाता है कि वे दोनों साथ रह तो रहे थे, लेकिन दोस्त नहीं बने थे। वे बस जिंदा बचे थे। फिर एक रात कोई जीव नहीं आता। फ्रेंड कहता है शायद अब वे डर गए हैं। अब वे नहीं आएंगे क्योंकि वे जानते हैं कि हमसे जीत नहीं सकते। ग्रूनर कहता है नहीं, हमने बहुतों को मार दिया है, अब वे अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं।
वे फिर से आएंगे। फ्रेंड को उस मादा जीव पर दया आती है जो अपने परिवार से दूर रही थी। वह उसका नाम रखता है एनेरिस। कई रातें बीत जाती हैं, कोई जीव नहीं आता। वे अब थोड़ा आराम से हो जाते हैं, साथ में चेस खेलने लगते हैं। एक रात वे लाइट हाउस की ललाना भूल जाते हैं, तभी कई जीव हमला कर देते हैं। इस हमले में ग्रूनर के पैर में चोट लग जाती है, लेकिन दोनों बच जाते हैं। अब दिखाया जाता है उसके घाव पर अपनी जस से मरहम लगा रही थी। उसकी लार में घाव भरने की ताकत थी। एक दिन फ्रेंड समुद्र के किनारे खड़ा होता है तो एक जहाज देखता है। वह फ्लेयर गन लाता है ताकि जहाज को संकेत दे सके, लेकिन फ्लेयर चलाने से पहले ग्रूनर उसे रोक देता है। वह नहीं चाहता था कि कोई वहां आए, लेकिन फ्रेंड भागना चाहता था। जब वह फ्लेयर चलाने ही वाला था, तभी एनेरिस ग्रूनर पर हमला कर देती है। ग्रूनर गुस्से में आकर एनेरिस को मारने लगता है। एनेरिस वहां से भाग जाती है। फ्रेंड को जब पता चलता है कि वह जहाज पुर्तगाल का था, वह ग्रूनर से कहता है कि चलो उस जहाज को चेक करते हैं, शायद वहां हमें कुछ डायनामाइट्स मिले। ग्रूनर मना कर देता है। फ्रेंड अकेला जाने की बात करता है, लेकिन उसे ऑक्सीजन पंप करने के लिए ग्रूनर की जरूरत थी। आखिर में वे दोनों जाते हैं। फ्रेंड पानी में उतरता है और उसे डायनामाइट्स के बॉक्स मिल जाते हैं। वह एक कर ग्रूनर को देता है। तभी कुछ छोटे जीव आ जाते हैं। फ्रेंड डरकर रस्सी खींचता है, लेकिन ग्रूनर मदद नहीं करता। फ्रेंड खुद को बचाकर ऊपर आता है। वे डायनामाइट लेकर लाइट हाउस लौटते हैं और उसे चारों तरफ बिछा देते हैं। एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन कोई जीव नहीं आता। अब मौसम ठंडा होने लगता है, बर्फ गिर रही थी। ग्रूनर चाहता था कि सभी जीवों को मार दे। वह एनेरिस को मारने चला जाता है, लेकिन फ्रेंड रोकता है। ग्रूनर जलन महसूस करता है कि एनेरिस और फ्रेंड इतने अच्छे दोस्त क्यों हैं। वह जीव को छत पर लाता है और कहता है कि जोर जोर से रो ताकि बाकी जीव आ जाएं। जैसे ही जीव आते हैं, वे हमला कर देते हैं। फ्रेंड छत पर चल जाता है। ग्रूनर डायनामाइट ब्लास्ट करता है। सभी जीव मारे जाते हैं और दोनों घायल हो जाते हैं। एनेरिस कहीं नहीं मिलती। अगले दिन बाकी जीवों के साथ आती है। फ्रेंड समझ जाता है कि ये जीव लड़ना नहीं चाहते थे, ये शांति चाहते थे, लेकिन ग्रूनर ने हमला किया, इसलिए उन्होंने पलटकर वार किया। ग्रूनर बंदूक तानता है और एनेरिस को अंदर जाने को कहा, लेकिन एनेरिस गुस्से से उसे देखती है और नहीं जाती। ग्रूनर पागलों की तरह बड़बड़ाने लगता है। वह लाइट हाउस के अंदर चला जाता है। बाहर फ्रेंड एक बच्चे को हड्डी से बना जहाज देता है। बच्चा उसे देख ही रहा था कि ग्रूनर उसे गोली मार देता है। रात होती है और सभी जीव समुद्र में लौट जाते हैं। बहस करता है। ग्रूनर उसे मारने ही वाला होता है कि फ्रेंड उसे उसके असली नाम से बुलाता है। वह कहता है, मैं जानता हूं तुम कौन हो। तुम वही वेदर अब जो मुझसे पहले आया था, जिसके बारे में तुमने कहा कि वह मर गया। यह सुनकर ग्रूनर चौंक जाता है। वह नहीं चाहता था कि उसकी पहचान सामने आए और सभी जीव उसके मार डालते हैं। अब फ्रेंड अकेला रह जाता है। वह पूरा साल वहीं गुजारता है। फिर जहाज आता है और उसमें नया मौसम निरीक्षक भी होता है। इस वक्त फ्रेंड की हालत बहुत बुरी थी। उसके बाल और दाढ़ी बड़ी थी। लोग उसे ग्रूनर समझ लेते हैं। वह अपनी पहचान नहीं बताता। जब उससे फ्रेंड के बारे में पूछा जाता है तो वही जवाब देता है जो ग्रूनर ने दिया था। वह बीमार हुआ और मर गया। अब फ्रेंड भी वही महसूस कर रहा था जो ग्रूनर करता था। वह यहाँ शांति से जी रहा था और कोई उसे परेशान नहीं करता। उसे अब यही जिंदगी पसंद थी। तभी जहाज कप्तान कहता है, आसपास खोजो, और हम देखते हैं कि एनेरिस समुद्र में कूदकर चली जाती है। यह दर्शाता है कि अब फ्रेंड और एनेरिस यहाँ अकेले रहते हैं। कोई उन्हें परेशान करने वाला नहीं। फ्रेंड भी अब जाना नहीं चाहता। फिल्म यहीं समाप्त होती है।